स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज फॉर 5.4। 5.4 में क्या है आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल। अब तक हमने क्या किया था, हमने इंटीग्रेशन निकाला था अलोंग ए लाइन, फिर लाइन से हमने क्या किया था अलोंग ए सरफेस। अब हम क्या निकालेंगे, कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे अलोंग ए वॉल्यूम वी। मीन्स आपके पास क्या दे रखा होगा, कोई एक रीजन दिया मिलेगा। एफ आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जो इस रीजन में क्या है आपका डिफाइंड है, ठीक है। और ये जो आपके पास रीजन है उसका वॉल्यूम हो अगर आपके पास v, तो आपका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v एफ डॉट डी वी क्या है आपके पास स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। डी आपके पास क्या है, स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आपके पास कि आपने ये पूरा रीजन कंसीडर ना करके इसका एक स्मॉल रीजन कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस स्मॉल रीजन में आपके पास एक साइड इसकी मान ली डी एक्स, दूसरी डी वाई और तीसरी क्या मान लिया आपने डी जेड। 3D है तो आप प्लेन के ऊपर इसको नोट नहीं कर सकते। तो अगर आप स्मॉल इसका रीजन जो आपने लिया है उसका वॉल्यूम निकाल दो और उसका फिर क्या कर दो, पूरे रीजन के अलोंग इंटीग्रेशन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस पूरे रीजन के अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर एक्स में आपके पास वैल्यू डी एक्स है, वाई के अलोंग डी वाई है, जेड के अलोंग डी जेड है, तो डी वी कितना आ जाएगा आपके पास, डी एक्स डी वाई और डी जेड। डी वी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वी एफ ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड। मीन्स स्मॉल इसका रीजन लेके उसका वॉल्यूम निकाल दो और उसको इंटीग्रेट कर दो अलोंग होल वॉल्यूम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो टोटल जो भी इसका वॉल्यूम है उसके अलोंग इसका इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, एग्जाम्पल फर्स्ट देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, एक फंक्शन गिवन है आपको ये, ठीक है। आपको क्या इवेलुएट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल इवेलुएट करना है किसका, डेल क्रॉस एफ का। तो सबसे पहले तो आपको क्या इवेलुएट करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ का मतलब कर्ल ऑफ एफ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका कर्ल इवेलुएट करोगे, तो कर्ल ऑफ एफ कितना आएगा आपके पास, कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते थे, थर्ड चैप्टर में किया था हमने। कर्ल निकालने के लिए क्या करो, आई जे के, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है उसका आईएथ कंपोनेंट, जेथ कंपोनेंट, केथ कंपोनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को क्या करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का कर्ल आ जाएगा। कर्ल हमने इसलिए निकाला क्योंकि जिसका आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है उसमें जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो आपका कर्ल ऑफ एफ है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या इवेलुएट करना पड़ेगा, कर्ल ऑफ एफ इवेलुएट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0i प्लस जे माइनस 2y की, ठीक है। इवेलुएट कर लोगे, अब फंक्शन तो आपका आ गया। उसके बाद देखो किस रीजन के अलोंग आपको फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। यह आपके पास रीजन है जो कोऑर्डिनेट प्लेन से बाउंडेड है और फोर्थ प्लेन क्या है आपके पास ये। अब देखो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या क्या होते हैं आपके पास, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और आपका जेड एक्स प्लेन, इनको क्या बोलते हो आप, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हो। तो जो आपके पास एक्स वाई प्लेन होगा उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन में क्या होता है आपके पास, एक्स इक्वल्स टू 0। जेड वाई एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन की क्या इक्वेशन होती है आपके पास, वाई इज इक्वल टू 0। तो जो भी आपके पास रीजन गिवन है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है जेड इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 और आपके पास है 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। इन चार प्लेन से बाउंड आपका क्या है, रीजन है, ठीक है। तो आप कैसे इवेलुएट करोगे इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल इवेलुएट करने के लिए एक ट्रिक याद रखो कि आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी हो आपको क्या निकालना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब एक्स की लिमिट, वाई की लिमिट और जेड की लिमिट। एक्स की लिमिट निकालने के लिए क्या करो, देखो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करो, वाई और जेड को दोनों को पुट कर दो 0। जेड और वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके
2 तक वेरी करेगा। जब y की लिमिट निकालनी हो तो क्या करो, z को 0 पुट कर दो, तो y की लिमिट कितनी आ जाएगी, जब z को 0 पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 माइनस एक्स। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 2 माइनस एक्स तक। तो 0 से लेके y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 माइनस एक्स। ये x की लिमिट, ये y की लिमिट। x के लिए किसको 0 पुट करते हो, y और z को 0 पुट करते हो। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही ट्राई करना लिमिट निकालने के लिए। y के लिए किसको पुट करोगे, z को 0 पुट करोगे, और z की लिमिट कहाँ से निकाल दोगे, x और y की टर्म में निकाल दोगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 माइनस 2x माइनस 2y। ये आपके पास किसकी लिमिट आ गई, z की। तो z कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके आपका यहाँ तक वेरी करेगा। तो x की भी लिमिट आ गई, y की भी लिमिट आ गई, z की भी लिमिट आ गई। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डेल क्रॉस f तो आपने निकाल लिया, ये आपके पास है j माइनस 2yk। ठीक है, dx dy dz। x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है आपका, 0 से लेके 2 तक। y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 2 माइनस एक्स। और z कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस 2y। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो सोल्व हो जाएगा इजीली। सबसे पहले क्या करो, z के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दो। z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, x और y की टर्म बच जाएंगी, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल के सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्राई करोगे। ठीक है।